अयोग्य व संस्कारहीन संतान का उपचार करना आजकल नितांत ही आवश्यक हो गया है। खासकर 50 पार कर चुके दंपतियों के लिए आजकल की युवा पीढ़ी या संस्कारहीन युवा पीढ़ी एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर कर सामने आ रही है। ऐसी ही कहानी है एक बुजुर्ग शख्स की, जिनकी पत्नी अब उनका साथ छोड़ चुकी थी और वो अकेले घर में रह गए थे। उनके साथ में उनके बेटे, बहू और पोता पोती थे। एक दिन उनका बेटा उनको कहता है कि पापा, आप गैरेज में शिफ्ट हो जाओ, आपकी बहू को घूंघट में कठिनाई होती है, काम करने में दिक्कत होती है। माँ चली गई और आपकी बहू को आपके सामने साड़ी में पहनकर काम करने में कठिनाई होती है। इसलिए बुजुर्ग व्यक्ति चुपचाप गैरेज में शिफ्ट हो गए। 15 दिन करीब के बाद में उन्होंने अपने बेटे और बहू को बुलाकर कहा, बोला बेटा ये लो टिकट और थोड़ा बाहर घूम फिर के आ जाओ, मन हल्का हो जाएगा और जाओ थोड़ा घूम के आ जाओ, मेरा क्या है, मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, यहीं पड़ा रहूँगा। बेटे के घूमने जाने के बाद अंकल ने सारा सामान एक फ्लैट में शिफ्ट कर लिया। उन्होंने अपना सामान अपने लिए नया फ्लैट लेकर उसमें शिफ्ट कर दिया। बेटे बहू का सामान जो सारा था अलग से किराए का फ्लैट लेकर उसमें शिफ्ट करवा दिया और अपना जो 6 करोड़ का बंगला था उस बंगले को 3 करोड़ में बेच दिया। जब बेटा आराम से विदेश का सैर करके घूम कर वापस आया तो घर के बाहर एक दरबान बैठा था। उस दरबान ने उसको रोक दिया, कहाँ जा रहे हो, ये घर तो बिक चुका है। बेटा पापा को फ़ोन लगाने लगा, लेकिन पापा को फ़ोन नहीं लग रहा था। तो दरबान ने कहा, किसको फ़ोन लगा रहे हो, पुराने मालिक को? बोले हाँ। तो बोले ठीक है, मैं पुराने मालिक से बात करवा देता हूँ। और दरबान ने उसके पापा से उसकी बात करवा दी। थोड़ी देर में एक शानदार कार आकर वहाँ रुकी और कार से उस बेटे के पिताजी नीचे उतरे। उन्होंने कहा, ये रही तेरे किराए के फ्लैट की चाबी। उस फ्लैट का 1 वर्ष का किराया मैंने दे दिया है। अब जैसे तेरी मर्जी हो वैसे तेरी पत्नी को उस फ्लैट में रख, बाकी तेरी मर्जी हो वैसे तू जीवन जी। और वो चाबी दे करके वहाँ से चले गए। यह एक सत्य घटना है, इसलिए आज के वृद्ध व्यक्तियों को अपने अयोग्य और संस्कारहीन संतानों को साफ तौर पर कह देना चाहिए कि वह आपके साथ रह रहे हैं, आप उनके साथ नहीं रह रहे हैं। इसलिए जाए और अपना ठिकाना ढूंढ ले। माँ बाप, आप लोग घर से बाहर निकलना बंद करो, आप मत निकलो। जब कभी आपका बेटा बोलता है घर से बाहर निकलो, पहले उनको टिक मारो और उनको बाहर कर दो।